क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, डॉक्टर रोहिणी घावरी, चूँकि आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ एक से बढ़कर एक आरोप लगाने वाली और लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करने वाली रोहिणी घावरी, चूँकि इस समय अभी भी स्विट्ज़रलैंड में है और स्विट्ज़रलैंड से लंदन कई ऐसे देश हैं जहाँ पर भ्रमण करती रहती हैं। लेकिन जब ये भ्रमण करती हैं उस दौरान इनको कभी चंद्रशेखर के बारे में ख्याल नहीं आता है। तब तो ये एकदम मस्त रहती हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये वही रोहिणी घावरी है जो चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ इंटरव्यू में आकर बयान देती है। कभी इंस्टा पर रील बनाना, कभी जाकर दोस्तों के साथ घूमना, फिर पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं अपनी जो संस्था है उस संस्था का प्रचार प्रसार करना, एकदम मतलब एंजॉय करती हैं। और जब खाली समय मिलता है तो चंद्रशेखर आज़ाद पर कहीं ना कहीं ज़रूर आरोप लगा ही देती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद जब अलीगढ़ में प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान उन्होंने सांसद की सदस्यता को लेकर उन्होंने जिस तरह से विरोधी लोगों पर प्रहार किया, ख़ासतौर से उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उस महिला आयोग की महिला को, बृजभूषण सिंह व रोहिणी घावरी को उन्होंने जिस तरह से टारगेट किया, कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी को ऐसा लग गया कि अब चंद्रशेखर आज़ाद दहाड़ चुके हैं और लगता है कि मेरी अब दाल कहीं ना कहीं गलेगी नहीं, बल्कि जैसी दाल पड़ी है वैसी ही दाल अब उतारनी पड़ेगी हमको। अब दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर रोहिणी घावरी का नया आरोप जो सामने आया है, वो आरोप क्या है आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचेंगे कि रोहिणी तू कब सुधरेगी, आखिर तू अपनी आदत से क्यों बाज नहीं आ रही है। तुझे अगर कुछ करना है तो जाकर कोर्ट क्यों नहीं जाती है, क्यों बार बार तू शिकायत ऑनलाइन करती है, कभी महिला आयोग में तो कभी ये। लेकिन हद तो दोस्तों अब ये हो गई है कि महिला आयोग में इसने पहली बार शिकायत तो की थी 23 जून 2025 को, लेकिन अब जो है फिर दोबारा 9 जुलाई 2025 को इसने फिर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज की है। आपको बता दें कि इसने शिकायत के दौरान क्या लिखा है। नमस्ते, मैंने आपको पहली शिकायत 23 जून 2025 को की। ध्यान से सुनिएगा साथियों। दूसरी बार फिर आज शिकायत 9 जुलाई 2025 को की। अब बताइए कार्रवाई होने में कितना वक्त लगेगा। मतलब मैडम ये बता रही है कि मैं पहली शिकायत 23 जून 2025 को की थी और दूसरी अब जो शिकायत है मैं 9 जुलाई 2025 को की हूँ। अब बताइए कार्रवाई होने में कितना वक्त लगेगा। मतलब अब चाहे धमकी कहें या फिर चेतावनी कहें, वार्निंग इन्होंने दिया है कि जो पहली शिकायत मैंने 23 जून को की थी, लेकिन अब दूसरी शिकायत अब कर रही हूँ 9 जुलाई को। अब बताओ कि कितना वक्त लगेगा। मैं देश की आम बेटी की तरह लगातार प्रयास करती रहूँगी। मतलब मैं देश की आम बेटी की तरह, वो बड़े घराने की बेटी की तरह नहीं, बल्कि आम बेटी की तरह मैं प्रयास करती रहूँगी, हार नहीं मानूंगी। मुझे देश की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। मतलब कि इनको 23 जून को जो इन्होंने शिकायत दर्ज की थी, न्याय नहीं मिला था, संतुष्टि नहीं मिली और बार बार ये हम कह रहे हैं कि आप यदि कहीं ना कहीं आप वास्तव में पीड़िता हैं तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रही हैं रोहिणी घावरी जी। ऐसा नहीं है कि हम लगातार चंद्रशेखर आज़ाद का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आपके बयान हैं और जिस तरह से आप नियम अपना रही हैं, कहीं ना कहीं एक पीड़िता के लिए ये नियम कतई शोभा नहीं देता है। आप स्विट्ज़रलैंड से लगातार न्यूज़ चैनलों पर लाइव आकर इंटरव्यू देती हैं और ख़ास तौर से आप शिकायत भी दर्ज करती हैं तो सीधे आप कोर्ट में नहीं बल्कि महिला आयोग में जाती हैं। और लगातार ये जो चीज़ें हैं आपकी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि चंद्रशेखर आज़ाद को सिर्फ आप बदनाम करना चाहती हैं। आपका कोई उन पर इस प्रकार का केस करने का मन ही नहीं है जिसे आप कोर्ट में समझौता कर सकें। आपको बता दें कि सांसद की सदस्यता को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने
अलीगढ़ के प्रबुद्ध सम्मेलन में रोहिणी घावरी, बृजभूषण सिंह और महिला आयोग की एक महिला पर आरोप लगाते हुए उन्होंने इसकी स्पीच दी थी। उसके बाद रोहिणी घावरी के तो पसीने ही छूटने लगे। आपको बता दें कि रोहिणी घावरी तमतमा उठी। उसके बाद एक इंटरव्यू में वो आई थी, चूँकि मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाया था वो इंटरव्यू। लेकिन अब रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया है जिसे आपको सुनना ज़रूर चाहिए। आपको बता दें कि इन्होंने क्या लिखा है। औरतों को खिलौना समझने वाले को आज एक औरत ने खिलौना बना दिया तो फड़फड़ा रहा है। ये एक्स पोस्ट के ज़रिए इन्होंने ये अपना बयान दिया है कि औरतों को खिलौना समझने वाले को आज एक औरत ने खिलौना बना दिया तो फड़फड़ा रहा है। यानी इनके हिसाब से चंद्रशेखर आज़ाद औरतों को खिलौना समझते हैं। ये वही चंद्रशेखर आज़ाद जो औरतों के न्याय के लिए, औरतों के अधिकारों के लिए, औरतों के सम्मान की बात करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद लगातार दिन पर दिन हमेशा संघर्षशील रहते हैं। आज उन्हीं चंद्रशेखर आज़ाद पर रोहिणी घावरी किस तरह से एक नया आरोप लगा रही हैं कि औरतों को खिलौना समझने वाले को आज एक औरत ने खिलौना बना दिया। यानी रोहिणी घावरी ने खिलौना बना दिया है। मतलब जैसे मर्जी रोहिणी घावरी उनके साथ खेल रही हैं। और रियल में आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक आरोप लगाना, एक के बाद एक चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ इंटरव्यू देना, तो कहीं ना कहीं वास्तव में आपने चंद्रशेखर आज़ाद को खिलौना तो बना ही दिया है रोहिणी घावरी। अब देखिए आगे लिखती हैं कि आज एक औरत ने खिलौना बना दिया तो फड़फड़ा रहा है। वाह गजब। मतलब कि रोहिणी घावरी, आपने चंद्रशेखर आज़ाद को खिलौना बना दिया और खिलौना बनाकर उनको दबोच लिया है, आपने अपने मुट्ठी में ले लिया है और वह फड़फड़ा रहे हैं कि आपकी मुट्ठी से वो निकल जाए। लेकिन आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहती हैं, क्योंकि आपको जो इन्होंने धोखा दिया है, सांसद बनने के बाद आपसे शादी नहीं किए, आप 4 साल तक इनके पीछे पड़ी रही, 4 साल तक अब उम्मीद में थी कि चंद्रशेखर आज़ाद तलाक दें, उसके बाद मुझसे शादी करें। लेकिन आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे चंद्रशेखर आज़ाद। आपके 4 साल के वो मेहनत पानी में फिर गए। 4 साल आप एक अच्छे रिलेशनशिप में थे, कितनी अच्छी ज़िंदगी थी, कितनी प्यारी ज़िंदगी थी। लग ही नहीं रहा था कि कभी ऐसा होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन क्या करें, सांसद बने, सांसद की जिम्मेदारी जो मिल गई उनको, उसके बाद आपको पलट कर देखा ही नहीं उन्होंने, न फ़ोन न मैसेज, और तो और कभी याद भी नहीं करते हैं। उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। रोहिणी, तरस नहीं आती है आप पर चंद्रशेखर आज़ाद को? कभी आपके बारे में आप सोचते नहीं हैं, जो 4 साल तक लगातार आपके पीछे पड़े रहते थे। अब तो आप वीडियो भी नहीं बनाती हैं उनका चुपके से। अब तो आप उनका चैट भी लीक करने का, चूँकि पुराने ही चैट पड़े हैं, पुराने ही वीडियो पड़े हैं, पुराने ही फ़ोटो पड़े हैं, कुछ नया मिल नहीं रहा है। प्रयास तो आप कर ही रही होंगी कि एक बार चंद्रशेखर से बात हो जाए, कि कॉल रिकॉर्डिंग हो जाए, चंद्रशेखर से बात हो जाए वीडियो कॉलिंग की, एक बार फिर से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूँ। लेकिन अब वो भी नसीब नहीं है। तरस आती है रोहिणी जी आप पर। और आपने तो हद ही कर दिया है रोहिणी घावरी जी। मतलब आप उनको अपनी मुट्ठी में ले रखी हैं, चंद्रशेखर फड़फड़ा रहे हैं और निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप चंद्रशेखर को छोड़ नहीं रही हैं, फड़फड़ाने देना चाहती हैं और उनको वैसे ही मार देना चाहती हैं। आगे और क्या लिखती हैं, संसदीय अगर मेहनत और ईमानदारी से पाई होती तो आज खोने का डर नहीं होता। देखिए रोहिणी घावरी जी, मालूम ऐसे पड़ रहा है जैसे उनको सांसद आपने बनाया है और आपने तोहफा में दे दिया, ऐसे ही गिफ्ट में, उनको प्यार के गिफ्ट में कि लो जी सांसद बन जाओ। उन्होंने कुछ मेहनत ही नहीं किया, जनता ने कुछ मेहनत ही नहीं किया, जनता ने उनको वोट ही नहीं दिया। उन्होंने मेहनत से विजय नहीं प्राप्त की है। आपने जाकर उनको गिफ्ट दिया है, या फिर बीजेपी ने उनको ऐसे ही सीट दे दिया है। क्योंकि आपके साथ साथ वही स्वामी आनंद स्वरूप, वो चुतिया सा संत जो है, लगातार उनको ये बोल रहा है कि
योगी जी तो ऐसे ही इसको फ्री में दे दिए, इसकी औकात नहीं थी। तो बहुत मेहरबान हैं आप लोग, स्वामी आनंद स्वरूप जी और आप बृजभूषण सिंह, ऐसे ऐसे लोग जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर मेहरबान हैं। आप लोगों की वजह से चंद्रशेखर आज़ाद आज सांसद बने हुए हैं। और मेहनत तो इन्होंने कहाँ किया है, कहाँ उन्होंने मेहनत किया है। वही स्वामी आनंद स्वरूप बोल रहे थे कि खुद दंगा करवाता है, आप भी वही बात बोल रही थी। वो भी बोल रहा था कि बीजेपी ने उनको ऐसे बना दिया है, आप भी बोलती हैं कि बिना मेहनत का। तो मतलब यहाँ माजरा समझ में नहीं आ रहा है कि स्वामी आनंद स्वरूप सहित आप भी कहीं ना कहीं बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर, स्वामी आनंद स्वरूप की जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं, ठीक उसी भाषा से आप भी चंद्रशेखर आज़ाद को सम्मान दे रहे हैं। रोहिणी घावरी जी, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। आप इस बात को बताइए कि प्यार किसे कहते हैं? क्या प्यार इसी का नाम होता है? प्यार इसी को कहते हैं। किसी से अगर कोई इतना प्यार करता है तो उसके जान के पीछे इतना भी पड़ जाता है। लोग तो कहते हैं कि प्यार में जान दे देते हैं लोग, और प्यार में आप तो जान लेना चाहती हैं। लव इज़ लाइफ, लव इज़ गॉड। प्यार जिंदगी है, प्यार भगवान है। एक और चंद्रशेखर आज़ाद ने आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। उन्होंने ये बात कही कि ये महिलाओं के सम्मान का विषय है, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ और मुझे जो भी कुछ कहना होगा मैं कोर्ट में कहूँगा। अब किसी लड़की की इज्जत को मैं इस तरह से कैसे उछालूँ? अगर जो आपसे सचमुच उनका कुछ संबंध रहा है तो यहाँ से तो यही लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद शुरू से आपकी इज्जत किए हैं, शुरू से आपका सम्मान किए हैं और आज भी कर रहे हैं। आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। आप उनकी नज़र में पहले भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद बोले थे कि ये मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार नहीं दिया है कि मैं किसी महिलाओं का अपमान करूं। आप लाख कोशिश कर रही हैं, इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद की नज़रों में आप बेटर ही हैं। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आज़ाद को ये कहना कि औरतों के साथ खेलने वाला आज एक औरत से खिलौना बन गया है और फड़फड़ा रहा है, कितनी बढ़िया बात आपने कही है। क्या इसी को प्यार कहते हैं? रोहिणी घावरी, 4 साल तक आप रिलेशन में रहीं, आपको 6 महीना बाद ही पता चल गया था कि चंद्रशेखर आज़ाद की शादी हो चुकी है। चूँकि आपका मैंने पिछले वीडियो में वो जिक्र किया था और आपने इंटरव्यू में बताया भी था। 6 महीना में आपको जानकारी भी मिल गई कि चंद्रशेखर आज़ाद की शादी हो चुकी है। इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद से आप जुड़ी रहीं और ये आप बता रही थी कि जब इमोशनल जुड़ाव हो जाता है, भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है, तो फिर कौन सी लड़की छोड़ देगी। यानी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पूरी तरह से जानकारी होने के बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद को आपने छोड़ा नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद ने आपको नहीं छोड़ा, चंद्रशेखर आज़ाद को आपने नहीं छोड़ा, पकड़ी रही, उनसे चिपकी रही, ये जानते हुए कि चंद्रशेखर आज़ाद की शादी हो चुकी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा था कि मुझे समाज को लेकर चलना है, समाज क्या कहेगा। इसके बावजूद भी आपने पीछा नहीं छोड़ा। क्या इसीलिए कि सारे उनके रिकॉर्ड्स मैं रखूं, सारी बातें मैं अपने पास रखूं और जब ज़रूरत पड़ेगी तो समाज को मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ से तो आप जो कहती हैं कि मुझ पर हनी ट्रैप का आरोप लग रहा है, तो हनी ट्रैप तो आप ही हैं, क्योंकि ये काम तो हनी ट्रैप गर्ल का ही हो सकता है। अब जो है चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी पर, चंद्रशेखर आज़ाद की माँ पर क्या करना चाहती है? चंद्रशेखर आज़ाद के पूरे परिवार को आप समेट रही हैं, पूरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति आपकी इतनी दुश्मनी क्यों है रोहिणी घावरी जी? एक शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी में आना, उसके साथ ज़बरदस्ती 4 साल तक रिलेशनशिप में रहना और फिर इसके बाद ये कहना कि चंद्रशेखर आज़ाद मेरे साथ शारीरिक व मानसिक शोषण किया और इसका कोई
प्रत्यक्ष आपने प्रमाण भी नहीं दिया है, सिर्फ कथित तौर पर कि उन्होंने मेरे साथ शारीरिक व मानसिक शोषण किया। आपकी मर्जी नहीं थी, आप छोटी सी बच्ची थी। सभी इंटरव्यू में यही पूछा जा रहा है कि आप 27 वर्ष की थी जब आपका चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ा हुआ, तो आप एक बच्ची तो थी नहीं कि आपके साथ शारीरिक जो शोषण हुआ, ज़बरदस्ती हुआ। तो आप ये कह रही हैं कि एक लड़की को फंसाने के लिए तरह तरह की जाल बुने जाते हैं। आप किस मायने में पीएचडी किए हैं डॉक्टर रोहिणी घावरे जी? अगर मैं नहीं चाहूँगा तो फिर किसी के कैसी बस की बात है कि हमें वो गुमराह कर लेगा? तो आप गुमराह की हैं, आपको गुमराह कोई किया नहीं है, आप खुद किसी और को गुमराह किए। और आपके बयान से साफ पता चलता है कि आप लगातार गुमराही किए हैं और कुछ आपने किया ही नहीं है। बस रोहिणी घावरी बहुत हो गया। ये न्यूज़ दिखाते दिखाते भी हम कहीं ना कहीं थकते जा रहे हैं और इस उम्मीद में है कि अब तुम शांत हो जाओ। और ये भी है कि आप शांत नहीं होंगी तो न्यूज़ भी शांत नहीं होगा, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहती हैं। लगातार आपकी जो पोस्ट आती हैं और ऐसे ऐसे भड़काऊ पोस्ट जब आप करेंगी तो कहीं ना कहीं कोई भी न्यूज़ वाला होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आप पर टिप्पणी न करें। तो आप शांत हो जाएंगी तो हम भी शांत हो जाएंगे, आप शांत नहीं होंगे तो हम भी शांत नहीं होंगे। अब देखते हैं, आप पोस्ट करते रहिए और हम आपकी पोस्ट को लोगों को दिखाते रहेंगे। आपका ही प्रचार प्रसार करें भाई, आपका ही प्रचार। चलिए, हम आप जो कहेंगी वही हम कहेंगे। अब तो ठीक है। तो बस यही बात है रोहिणी घावरी जी, समझदारी है, इसी में समझ जाइए, वरना ये सब करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, नुकसान है आपका। एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप भविष्य में बहुत बड़े स्थान पर जा सकते हैं। आप चाह कर तो देखें, पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरह से आती है, क्योंकि आप चंद्रशेखर के स्पीच को लिखती थी। चंद्रशेखर को ये बताना कि किस तरह से कैसे करना है, ये करना है, वैसे करना है, यानी पूरा गाइड करती थी आप चंद्रशेखर आज़ाद को। आज जो भी है चंद्रशेखर आज़ाद आपकी वजह से हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन उस लेवल पर पहुंचने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि महिलाओं का जो सम्मान है, महिलाओं की इज्जत बहुत मायने रखती है। आप अपनी इज्जत का ख्याल रखिए, आप अपनी इज्जत को इस तरह से बेचिए मत। मैं प्रयास यही करूंगा कि रोहिणी घावरी आप सुधर जाइए और अब से शांत हो जाइए। इस मुद्दे को यहीं पर छोड़िए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद है कि रोहिणी घावरी जी आप समझदार होंगी तो समझेंगी, और नहीं समझेंगी तो भैया आप करिए, हम दिखाने के लिए लोगों को तैयार हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है रोहिणी घावरी के बारे में, कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।